अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब महमूद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पोस्टपीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो कोरोना वायरस के बारे में मालूमाती वीडियो है। तो चलिए आपको बताते हैं। जब कोई इंसान खांसता है तो इसके मुंह से 3000 सेलुलर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यानी कि थूक के छींट निकलते हैं। और जब कोई इंसान छींकता है तो 40,000 तक ये थूक के छींट्स ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख तक कोरोना वायरस हो सकते हैं। और जब ये निकलते हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 मीटर के फासले तक जा सकते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कम से कम 1 मीटर का फासला रखना चाहिए। दूसरा, क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकते हैं? इसके 2 जवाब हैं। एक, हाँ, हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब कोई इंसान खांसता है तो कोरोना वायरस इसी डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जाकर ठहर जाते हैं। और जब कोई किसी इंसान का गुज़र वहाँ से होता है तो वो डस्ट पार्टिकल्स उस इंसान के साथ लग जाते हैं और वो इंसान कोरोना वायरस का मरीज़ बन सकता है। और दूसरा जवाब है नहीं, क्योंकि ये हवा के साथ आगे पीछे मुंतकिल नहीं हो सकते। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह ही रहते हैं, उधर से इंसान अगर गुज़रे तो फिर कोरोना वायरस लग सकता है, वरना अगर इंसान कहीं और है तो हवा ऑक्सीजन के ज़रिए वहाँ जाकर कोरोना वायरस आपको नहीं लग सकता। तीसरा ये कि जब भी कोई इंसान खांसता है, छींकता है तो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उस पे भी जाकर कोरोना वायरस ठहर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके इर्द गिर्द कोई गिलास का टुकड़ा है, गिलास है, तो वहाँ कोरोना वायरस 96 आवर तक ज़िंदा रह सकता है। प्लास्टिक और स्टील पर 72 आवर तक कोरोना वायरस रहता है। कार्ड, पेपर्स वगैरह पर 24 आवर्स रह सकता है। अब अगर ये चीज़ें इर्द गिर्द हैं किसी कोरोना वायरस के मरीज़ के, तो अगर आप वहाँ जाते हैं, उन चीज़ों को हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने के बाद वो हाथ अपने नाक और मुंह या आँखों पे लगाते हैं तो वो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाता है। अभी आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाकर इन्फेक्ट कैसे करता है, कैसे उस पर असरअंदाज होता है। ये सबसे पहले आपकी सांस की नाली के ज़रिए आपके लंग्स, फेफड़ों में जाता है। हमारा जिस्म तकरीबन 37 लाख सेल्स से मिलकर बना हुआ है। जिस्म के जो बाकी सेल्स हैं वो बंद हैं, लेकिन लंग्स के जो सेल्स हैं उसके ऊपर एक लाखनुमा चीज़ बनी हुई है। और कोरोना वायरस का जो कांटेनुमा चीज़ नज़र आती है तस्वीर में, वो समझें उस लाख की चाबी है। जब कोरोना वायरस उधर जाके अटैच होता है तो वो लाख खुल जाता है। उस लाख के खुलने के बाद कोरोना वायरस फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां वो जाकर अंदर के सिस्टम को कहता है कि इस कोरोना वायरस यानी कि मेरी कापीज़ करो। वो इस कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों की तादाद में कापीज़ करना शुरू कर देता है और अंदर का निज़ाम तबाह होना शुरू हो जाता है। पहले कोरोना वायरस से उसकी करोड़ों कापीज़ बनने तक तकरीबन 2 से 10 दिन लगते हैं। इसी पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इस इंक्यूबेशन पीरियड में ज़्यादातर सिम्टम शो नहीं होते, इसीलिए इसका मालूम करना मुश्किल होता है। आम तौर पर इंसान सेहतमंद नज़र आता है और उसका पता नहीं चलता कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ही उसको बुखार और दूसरे सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जब उसके करोड़ों कापीज़ बन जाएंगी कोरोना वायरस की, तो अंदर का सिस्टम बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। और जब अंदर का सिस्टम फेफड़ों का और दूसरा बर्बाद होना शुरू होगा तो अंदर का अल्लाह ताला की तरफ से एक इनेट इम्यून सिस्टम है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा और कोरोना वायरस को मारना शुरू कर देगा।
इनेट इम्यून सिस्टम के साथ एक और इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है जिसको अडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि एडवांस इम्यून सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये एडवांस इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करना शुरू कर देता है जो कि कोरोना वायरस के साथ जाके लग जाती हैं। इस एंटीबॉडीज़ का फ़ायदा ये होगा कि अब कोरोना वायरस अपनी और कापीज़ नहीं बना सकेगा। लेकिन जो इतनी सारी कापीज़ पहले ही बन चुकी हैं, इनका क्या होगा? तो इनका ये होगा कि हमारे अंदर एक और सिस्टम है मैक्रोफेजिस का, जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये अब उस कोरोना वायरस को खाना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इसने पहले ही कोरोना वायरस को, जो पहला इंटर हुआ था हमारे अंदर, उसको ही एंटीबॉडीज़ क्यों नहीं लगाई? तो इसका जवाब ये है कि इसको वो एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है। वो पहले इस कोरोना वायरस को समझता है, फिर उसके मुताबिक कुछ दिनों बाद वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है, बनाता है। ये एडवांस इम्यून सिस्टम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है जो ये जवान लोगों में ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है और बूढ़ों में कम एक्टिव होता है। इसी वजह से जो अमवात की तादाद है वो बूढ़ों में ज़्यादा है और जवान में कम है। अब आपको समझाते हैं कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पहले ही एडवांस इम्यून सिस्टम है तो फिर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्यों है? तो इसका जवाब है कि ये जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, तो ये वैक्सीन जाके पहले ही एडवांस इम्यून सिस्टम को इत्तला दे देती है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इत्तला दे देती है कि फलां वायरस अगर दाखिल हो जिस्म में तो आपने ये एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो जो पहले इतने दिन लगते हैं उसको एंटीबॉडीज़ बनाने में, और उस दौरान कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो ये पहले ही एंटीबॉडीज़ तैयार रखेगा। जब ही वो वायरस अंदर आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ उस पे छोड़ देगा, वो एक्सपायर कर देगा उसको, कोरोना वायरस को।